बहुत सारे बच्चे जो मेरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स फॉलो करते हैं वो ये बोलते हैं कि सर आपका जावास्क्रिप्ट कोर्स बहुत अच्छा है, आप जो भी समझाते हैं कितना भी मुश्किल टॉपिक हो हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। लेकिन हम उन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल अगर हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर अगर हमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो कहाँ से करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी वेबसाइट ढूंढने की कोशिश की जिसपे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएं, लेकिन किसी भी वेबसाइट पर मुझे इस तरह से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं मिले जिस तरह से मैंने पढ़ा है। और क्यों ही मिलेंगे मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग कोई वेबसाइट टॉपिक वाइज क्यों बनाएगा अपना। तो इसीलिए मैंने अपना खुद का वेबसाइट बना दिया। क्या वेबसाइट है वो, मैं अपने स्क्रीन पर आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ procoder.com। तो इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो केवल यहाँ पे 2 कोर्सेस हैं, ये इन दोनों कोर्सेस का कॉम्बो है। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट पे ध्यान देना, ये सारा एडवांस है, इसको आप बाद में कभी देख लेना। ये रेजेक्स होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। आपको जावास्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान देना है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब ये कोर्स मैंने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है और इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये 500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हर एक टॉपिक के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है, और ये अभी इसका प्राइस 299 है, 399 है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसका प्राइस और बढ़ जाए। और अगर कोई कूपन कोड रहेगा तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी उस टाइम के लिए वैलिड कूपन कोड रहेगा। तो इसमें जब आप एक बार साइन इन कर लेंगे तो मैं साइन इन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा इंटरफेस दिखेगा। और कुछ इस तरह से दिखेगा। ये मैंने अपने एक अकाउंट से साइन इन कर लिया इन दोनों कोर्सेस में। तो यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा वीडियो प्लेयर कोर्स वाला खुल जाएगा। यह है कोर्स का इंट्रोडक्शन, फिर कैसे कोर्स को फॉलो करना है, असाइनमेंट्स को कैसे करना है। फिर जैसे मैंने आपको उसका डेटा टाइप्स का एग्जांपल दिया था, तो ये डेटा टाइप का आपने वीडियो देखा, ये एग्जैक्ट सेम यूट्यूब वाला ही वीडियो है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है, इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे लिखा है कि 75 आवर्स का कंटेंट है। यूट्यूब पर जो कंटेंट है वो 60 आवर्स का ही है, 65 आवर्स का है लगभग, और ये 75 to 80 आवर्स का रहेगा। इसको मैं आगे और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करूँगा। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस वाइज क्वेश्चंस हैं, मतलब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस ये होता है, जैसे जब आप YouTube पर देखते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे देखते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, आपको समझ तो आ जाता है लेकिन आप भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस से क्या होता है, जैसे आपने डेटा टाइप्स का वीडियो देखा, अब YouTube पे क्या होगा, डेटा टाइप के बाद सीधा वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सीधा वेरिएबल्स पे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पे ये देखो डेटा टाइप के बाद 12 क्वेश्चन हैं, आप ये 12 क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पे स्टार्ट असाइनमेंट करना है। फिर यहाँ पे जैसे ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप, ये आपको सभी डेटा टाइप्स का नाम लिखना है। तो जब आप एक बार पढ़ेंगे और एक बार लिखेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप असाइनमेंट कर लेंगे तो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, भूलेंगे तब भी, लेकिन तब भूलने का स्तर थोड़ा बेटर होगा। जैसे भूलने का भी स्तर होता है ना, जैसे मान लो आपने डेटा टाइप्स पढ़ लिया, अब 1 महीने बाद आपसे कोई पूछा डेटा टाइप क्या होता है, तो आप कहोगे डेटा टाइप, इसका ये क्या होता है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना। ये हो गया एक लेवल का भूलने का स्तर। दूसरा है डेटा टाइप, हाँ मुझे याद है, डेटा टाइप मतलब अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर करने का वो होता है टाइप, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है। फिर तीसरा भूलने का स्तर ये होगा कि आपको डेफिनेशन भी याद रहेगी लेकिन 1-2 एग्जाम्पल, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, तो 2-3 एग्जाम्पल याद रहेंगे, सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद रहेंगे। तो भूलने का स्तर होता है। लेकिन जब आप असाइनमेंट करते हैं तो आपका भूलने का स्तर जो है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कर लेंगे तो आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, लेकिन आपको बस कोई थोड़ा सा याद दिला देगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, या थोड़ा सा आप अपना नोट्स देख लेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट का ये पूरा सिस्टम है, ये कुछ इस तरह से है कि आप कुछ भी लिख दें, ABCDFGH आप आगे बढ़ के सबमिट कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं देगा। ये यहाँ पे ये आप कुछ भी लिख दें, ये कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं,
इसको अगर आप इनकरेक्ट करेंगे तो इनकरेक्ट दिखाएगा, करेक्ट करेंगे तो करेक्ट दिखाएगा। सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो आपको केवल कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट नहीं करना है कि आप कुछ भी करते करते ऐसे सबमिट कर दें। आप सबमिट कर देंगे वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से, जैसे टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, उसमें आप अगर इस तरह से SDF या ABCD ऐसे लिख के सबमिट कर देंगे तो आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो कि आपको नहीं मिलेगा। तो इसको प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है। अब आपको खुद के लिए ऑनेस्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको समझिए कि एक बुक है, आपने जो लेक्चर है वो बुक है। मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूं। जैसे ये लेक्चर है तो ये बुक के अंदर का कंटेंट है, बस ये बुक है जो कि बोल रही है, बोल के समझा रहा है बुक के अंदर से कोई। तो आपने जब समझ लिया तो बुक के पीछे एक होता है क्वेश्चन आंसर वाला, तो वहां पे आप जो बुक की एक्सरसाइज है वो ये है। अब बुक की एक्सरसाइज आप करें चाहे ना करें, आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएं। आप चाहें तो एक्सरसाइज छोड़ दें, लेकिन जब एक्सरसाइज आप छोड़ेंगे तो आपसे जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। आपसे जब कुछ इंप्लीमेंट करने को कहा जाएगा तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो कि इस तरह से कुछ दिखेंगे, आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। एक MCQ वाला क्वेश्चन जिसको अगर आप इनकरेक्ट करेंगे तो आपको इनकरेक्ट देगा। मैं अभी ऐसे करके सबमिट करता हूँ और अभी मैंने 6 क्वेश्चन से किए हैं, मैं इसी को सबमिट कर देता हूँ। तो ये बोलेगा कि आपने केवल 12 में से 6 क्वेश्चन से किए हैं, तो आप सबमिट एनीवे कर सकते हैं। तो ये सबमिट हो गया है। अब आप इसको आके रिव्यू कर सकते हैं कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। तो इसमें तो कुछ सही गलत बताएगा नहीं, क्योंकि इसमें कुछ सही गलत है नहीं, आपने जो लिखा वैसे ही एज इट इज दिखा देगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पे MCQ वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। और इसमें कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको कुछ असाइनमेंट रहेगा कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि इसका आउटपुट कुछ इस तरह से हो, तो वो वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। और यहाँ पे कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे कि कुछ कोड लिखा रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो वो सारे आपको प्रॉपरली आंसर करने हैं। जब आप उसको प्रॉपरली आंसर करेंगे तो एक तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, आपको उस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाएगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि डेटा टाइप क्या होता है, नल डेटा टाइप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इंटरव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और ये आपके लिए एक तरह से नोट्स का भी काम करेगा, क्योंकि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया होगा वीडियो में उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और जब आप उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तब आप मतलब आपके पास एक तरह से जैसे नोट्स हुआ। आपको दोबारा से किसी भी टॉपिक को जाके रिविजिट करना है तो आप आके सीधा अपना ये असाइनमेंट देख लेंगे कि आपने असाइनमेंट में क्या क्या किया है, तो उसमें उससे रिलेटेड आपको ये जो भी क्वेश्चंस हैं और आपने जो भी नोट्स बनाया है वो सारा कुछ आप कर पाएंगे। और इसमें कमेंट्स का भी सेक्शन है। आप यहाँ पे अगर कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कुछ बताना है, कोई कमी आपको दिखती है तो आप यहाँ पे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। कमेंट्स में जैसे यूट्यूब पे कमेंट होता है वैसे ही। और फिर यहाँ पे एक Q&A का सेक्शन है, और ये Q&A का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आप अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो कि समझ नहीं आ रहा है उस असाइनमेंट से रिलेटेड, या हर एक वीडियो के लिए भी एक Q&A सेक्शन है। असाइनमेंट के लिए भी है, वीडियो के लिए भी है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आया तो आप डिटेल में पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 बच्चों ने पूछा है, कोई डाउट था इनको तो इन्होंने पूछा है। यहाँ पे हम पूरा यहाँ पे इसका क्वेश्चन का टाइटल, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इमेजेस अपलोड करके हम अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करके पूछ सकते हैं। मान लो कोई एरर आ रही है तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। जैसे कि इस बच्चे ने एक फीडबैक दिया है कि एक कोई क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, MCQ में केवल एक ही ऑप्शन था, तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये मैंने रिप्लाई करके यहाँ पे बताया है इसको। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप डाउट पूछेंगे तो मैं तुरंत ही रिप्लाई करूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँ। और YouTube कमेंट में तो इतने सारे कमेंट्स रहते हैं कि उसी में आपका अगर डाउट भी होता है गायब हो जाता है। यहाँ पे डाउट का सेक्शन यानी कि Q&A का सेक्शन एकदम अलग है और कमेंट का सेक्शन अलग है, और उतना ज़्यादा कमेंट भी नहीं होगा, उतने ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा सही से ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाऊंगा आपके डाउट्स। और यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को एक सारे मतलब जो पूरा जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है, जैसे यहाँ पे पूरा एक ही लाइन में सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स को एक कैटेगरी वाइज, यहाँ पे सेक्शन वाइज कैटेगराइज कर दिया है। जैसे कि इंट्रोडक्शन का, फंडामेंटल्स का, इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट, फिर डॉम मैनिपुलेशन का पूरा अलग सेक्शन है, ये सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का पूरा अलग सेक्शन है, ऊप्स का जावास्क्रिप्ट के अंदर एक अलग सेक्शन है, फिर बोनस टॉपिक्स। इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ।
ये। तो बोनस टॉपिक्स के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड किए हैं जो कि ओरिजिनल प्लेलिस्ट में नहीं है, और भी मैं वीडियोस ऐड करूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ कि कोई टॉपिक अगर इस बोनस सेक्शन में होना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे उसको रखना सही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक कम्युनिटी का भी सेक्शन है जिसको मैंने अभी के लिए इनेबल नहीं किया है, मैं इसको भी इनेबल कर दूंगा। अभी मैंने इसलिए इनेबल नहीं किया है क्योंकि इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करनी होंगी कि सारे लोग रिस्पेक्टफुल रहें और प्रॉपरली मैसेज करें, एक दूसरे को मतलब रिस्पेक्ट करें। तो ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना है, फिर उसके बाद मैं इसको भी इनेबल कर दूंगा। तो आप यहाँ पे आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्राइवेट, एक तरह से प्राइवेट ही रहेगा ये। यहाँ पे और भी बच्चे नहीं आ पाएंगे, जिन्होंने इनरोल किया है केवल वही यहाँ पे आ पाएंगे। अभी के लिए दिखा रहा है ओनली क्रिएटर कैन सेंड मैसेजेस, मैं इसको 1-2 दिन में इनेबल कर दूंगा। अभी ये प्लेटफॉर्म हमारा लॉन्च हुआ है, तो जिस टाइम पर आप इनरोल करेंगे उस टाइम पर ये सेक्शन एक्टिव होगा, लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक फीड सेक्शन है। फीड सेक्शन यानी कि जैसे यूट्यूब का कम्युनिटी पोस्ट होता है उस तरह से कम्युनिटी फीड। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख के या वीडियो डाल के या फोटो डाल के जो भी अपडेट होगा, मान लो कोई वीडियो मैंने ऐड कर दिया कोर्स के अंदर, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो जो भी अपडेट देना होगा मैं यहाँ पे फीड वाले सेक्शन में दूंगा। तो आप जिस कोर्स में इनरोल होंगे उस कोर्स से रिलेटेड जो भी मैं पोस्ट करूँगा आपको दिखेगी। तो ये सारा है हमारा पूरा प्लेटफॉर्म। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री और फोकस्ड इन्वायरमेंट में पढ़ाई करनी है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो यहीं पर देना पॉसिबल है, यूट्यूब पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है जहाँ पे मैं दे सकूँ। तो इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जो भी फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। उस कूपन कोड को जब आप यूज करेंगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है आपको मिल जाएगा, और फिर उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करके आप आराम से एनरोल कर सकते हैं और आप सीखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एनरोल नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब के ऊपर ये जो प्लेलिस्ट है ये अपने आप में सबसे बड़ी प्लेलिस्ट है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अगर आप केवल इसी को कंप्लीट कर लेंगे तो आप जावास्क्रिप्ट के मास्टर हो जाएंगे। तो अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगे आप उस ऑप्शन को चूज करिए। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा आपको पढ़ाता रहूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कोडिंग जर्नी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक प्रो कोडर जरूर बनेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।